बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज ईद का तीसरा दिन है और एक बार फिर मेरे बाएं तरफ शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, मेरे साथ आलिया हमजा साहिबा हैं, हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब, मेरे बाकी साथी यहाँ पे रफ़क़ाए कार यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए, 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, ख़वातीन और हज़रात की लिस्ट जो कि इस जुमेरात की मुलाकात की होती है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद तहरीर करके और हमारे वकला हजरात को हैंड ओवर करते हैं कि इन लोगों से, अपने साथियों से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। और अदालत ने ये हुक्म दिया था कि ख़ानदान के लोगों के साथ उनके जो सियासी रफ़क़ाए कार हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन लोगों का कहेंगे वो सलमान अकरम राजा साहब और यहाँ पे मेरे साथी नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब बहसीयत फोकल पर्सन जेल के यहाँ पे हुकाम को और लोगों को देंगे। पर बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किसके कहने पे, इंटेलिजेंस वालों के कहने पे, किसके कहने पे ये इजाज़त नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अपने दोनों बच्चों से इन्होंने तकरीबन पिछले 2.5-3 महीनों से बात नहीं होने दी। उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात, उनकी बाकी बहनों की मुलाकात उन्होंने नहीं होने दी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये कहीं पे जेल मैनुअल में नहीं लिखा कि ये मुलाकातें ना हो। और सो और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। मैं भी यहाँ पे जेल की जो मस्जिद है, वहाँ पे जो चौकी की मस्जिद है, उधर ज़ोर की नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद मुझे अचानक जहन में ख्याल आया कि ये वही मस्जिद है जहाँ पे आज़म खान स्वाति साहब और मुझे मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। ये कैसे इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे पुलिस जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो नमाजियों का रास्ता रोकते हैं, मस्जिद के दरवाजे बंद करते हैं। जहाँ पे पुलिस ये काम करे तो फिर पीछे ख़वातीन और हज़रात क्या चीज़ रह गई। जहाँ पे एक मेरे दिल में तो वज़ीर आज़म ही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको ईद की नमाज ना पढ़ने दे तो फिर पीछे क्या चीज़ रह जाती है। जेल के अंदर सारा कंट्रोल इनका, और एक मुसलमान शख्स को वो नमाज ना पढ़ने दें इनको, ये इससे बड़ी और बेगैरती नहीं हो सकती। यही मैं कह सकता हूँ। तौहीन अदालत बार बार ये कर रहे हैं और आज भी शिबली फराज साहब ने तौहीन अदालत की पटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उम्मीद करते हैं कि जो जज साहिबान बैठे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो बाकी अदालतों में हो, वो कुछ अपनी जो ऑर्डर्स हैं उसकी पासदारी करें और उसको इम्प्लीमेंट कराएं। या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान या सुप्रीम कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट के जज साहिबान अपने अदालती ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना करा सकें तो बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। बहुत शुक्रिया जी। हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। आपने देखा है कि लार्जर बेंच का 24 अप्रैल का आर्डर था जिसमें हमारे 6 लॉयर्स की मीटिंग और 6 फ्रेंड्स की मीटिंग, ये आर्डर जो है लार्जर बेंच का सबसे पहले 25 तारीख को वायोलेट हुआ। उसके बाद 27 तारीख को मेरे साथ उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब खड़े हैं, ये 6 लोग मिलने आए, वो आर्डर वायोलेट हुआ। और आज फिर आप देख लें, बल्कि कल भी हम मिलने आए थे परसों, तो वो आर्डर वायोलेट हुआ। आज आप देख लें कि आलिया हमजा साहिबा, उमर अयूब साहब, शिबली, हम जहाँ 11 बजे मैं पहुँच गया था, हमने इनको अपनी लिस्ट व्हाट्सएप भी कर दी और इनको लिस्ट दे भी दी। उसके बावजूद 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे, फिर 3 बजे, अब 4 बज चुके हैं। आप देख लें कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के पे यकीन करने वाले लोग, आज इन्होंने जेल अथॉरिटीज़ ने फिर उस आर्डर को वायलेट किया। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली जो 3 लिस्टें वायलेट हुई हैं उसके लिए हमने कंटेम्प्ट पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज डाल दी है। और इंशाअल्लाह जो आज लिस्ट वायलेट हुई है इसके लिए भी हम लार्जर बेंच के सामने कंटेम्प्ट डालेंगे। अब अदलिया के ऊपर
ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم عدلیہ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں لیکن ایگزیکٹو اس آرڈر کو وائیولیٹ کرتی آ رہی ہے. لہٰذا ہم اس کی آج جو آرڈر وائیولیٹ ہوا ہے اس کی بھی ہم کنٹیمپٹ ڈالیں گے. ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے.